संविधान में कितना भाग? 22। अनुच्छेद कितना? 395। 395। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 1 बताओ। संघ होगा। हाँ, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 में लिखा होगा कि संविधान में भारत का 2 ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। जो हम लोग आर्यावर्त जानते हैं या फिर हिंदुस्तान जानते हैं, ये हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में भारत का 2 नाम है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का कैसा संघ होगा? अटूट संघ होगा, मतलब ये टूट अब नहीं सकता है, भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का गठन। तो मतलब बिहार से झारखंड बना, तो क्या अनुच्छेद 2 के तहत बना? अनुच्छेद 3 के तहत बना। अनुच्छेद 2 कैसे राज्यों, नए राज्यों का गठन करता है? किस तरह का वो नया राज्य होगा? जो भारत का हिस्सा नहीं होगा। हाँ, मतलब अभी जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत जो है किसी युद्ध में जीतकर या किसी से संधि करके अगर उसको भारत का अपने क्षेत्र में बना लेता है, तो वो जो राज्य बनेगा वो अनुच्छेद 2 के तहत बनेगा। ठीक है, मतलब नए राज्यों का प्रवेश, यही कहना चाह रहा है। जो भारत के हिस्सा नहीं है। किस तरीके से हिस्सा बनेंगे? बोलो, किस तरीके से हिस्सा बनेंगे भारत का? युद्ध में जीतकर, संधि कर युद्ध द्वारा, संधि द्वारा। संधि क्या होता है? समझौता। 2 लोग लड़ गया तो चलो समझौता कर लेते हैं, कुछ तुम रख लो कुछ हम रख ले, वैसा करके। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों के गठन। नए राज्यों का गठन। जो पहले से भारत के हिस्सा हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दो। जैसे झारखंड से बिहार से जैसे झारखंड बना। ठीक है, बिहार से झारखंड बना। कब बना? 22 मार्च 1912 में। नहीं, वो बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च को। हाँ, 2000। 15 नवंबर 2000 को। मतलब इसमें 2 तरह का चीज़ होता है, या तो पहले से जो राज्य है वो टूट के 2 राज्य बन जाए, या 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर कोई एक राज्य बन जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बिहार से झारखंड, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 2-3 के अधीन बनाए गए कानून 368 से बाहर होंगे। हमारे संविधान में, जैसे हमारा संविधान बना है कब? 1950 में लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। तो उस समय का जो भी नियम कानून है, तो वो अभी के नियम कानून पे सटीक नहीं बैठेगा, पुराना कानून। तो जिस तरीके से परिवर्तन होता जाएगा, तो अब हम लोग को भी बदलना पड़ेगा नए युग के हिसाब से। तो हमारे संविधान में संशोधन होता है।
किस भाग में है संवैधानिक संशोधन? भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 से बाहर रहेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 4। हाँ, तो मतलब नए राज्यों का जो भी गठन होगा वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होगा, 368 से बाहर होगा, ये कहता है अनुच्छेद 4। तो मतलब अनुच्छेद 2, 3 में संशोधन तीन सौ अड़सठ से बाहर है। ये समझ में आ गया? 368 से बाहर मतलब संविधान में कोई भी परिवर्तन होता है ना वो इसके द्वारा होता है। ये नियम है कि 368 के नियम से होगा, लेकिन नए राज्यों का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 2, 3 के तहत होगा, ये कहता है अनुच्छेद 4। ठीक है, का भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग भारतीय हैं, ये हमारा नागरिकता है कि हम लोग भारतीय हैं। कोई पाकिस्तान का होगा तो वहाँ का नागरिक होगा, कोई नेपाल का होगा वहाँ का नागरिक होगा। तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब से जो वहाँ उस समय जो भारत के नागरिक थे जन्म के आधार पर ठीक। दूसरा, माता पिता, कि उनके माता पिता यहाँ पे हैं, उसके आधार पर भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, भारत के नागरिक कैसे कैसे होंगे? जब वो भारत में जन्म लिए उसके आधार पर, ठीक है, उसके माता पिता भारत में जन्म लिए उसके आधार पर, और तीसरा एक होता है 5 वर्ष से भारत में रह रहे हों, 5 साल से भारत में रह रहे हों तो वो भारत के नागरिक होंगे। याद करने का एक बढ़िया सा ट्रिक बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 5 से 11 का था। 5 मतलब 5 जब संविधान लागू हुआ उस समय ये कंडीशन है कि भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा, उसके माता पिता भारत में हो तो भारत का नागरिक हो। जैसे कोई भी छोटा बच्चा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा? आधार कार्ड, पहचान पत्र कुछ भी तो नहीं है, तो उसके माता पिता हैं तो उसके आधार पर उसको मिल जाएगा। कोई और बड़ा है तो 5 साल से भारत में रह रहा है तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि जब संविधान, जैसे हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक पाकिस्तान से जो लोग भारत आएगा उसको भारत की नागरिकता देगा। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए लोग, जैसे जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भारत आए थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान गए थे। कुछ का मानना था कि हम हिंदू, भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू जो हैं वो अपना आप को असुरक्षित समझ के
पाकिस्तान से भारत आए, और जो मुस्लिम है वो सोचे कि हम पाकिस्तान जो मुस्लिम देश बनेगा तो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोग। अनुच्छेद 7 बोलता है कि भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब तक चले गए हों? अभी भी चले जाएंगे तो ये एक उस समय 1950 तक का बात कर रहा है कि भारत से अगर पाकिस्तान चले गए नागरिकता समाप्त। ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है कि कुछ वैसे लोग होते हैं जो कमाने के लिए भारत से बाहर जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई करने के लिए भारत जाते हैं। तो जो लोग भारत के नागरिक होकर बाहर जाएंगे पढ़ने या कमाने या कुछ भी करने, तो उनकी नागरिकता, या घूमने भी जाते हैं तो उनकी नागरिकता भारत में समाप्त नहीं होगी। ठीक है। तो पढ़ने, कमाने, घूमने के लिए विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कोई बाहर जाएगा तो ऐसा नहीं ना है कि उसको भारत का नागरिक खत्म कर देंगे, नहीं। तो वो कहता है अनुच्छेद 8। ठीक। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई नागरिक दूसरी देश का नागरिकता लेता है, मतलब भारत का है, वो रहने गया अमेरिका, 5 साल 7 साल रहा, उसको अमेरिका अच्छा लगने लगा, या किसी और देश ब्रिटेन गया, उसको ब्रिटेन अच्छा लगने लगा, तो वो बोलेगा कि हम ब्रिटेन का नागरिक बन जाते हैं। तो वहाँ का जब नागरिक बनेगा तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरे देश का नागरिक बनने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। जैसे बहुत सा क्या होता है ना कि जैसे आतंकवादी लोग भेज देता है, तो आतंकवादी भेजता है तो उसको सही रास्ता से थोड़े भेजता है, उसको गलत तरीक़ा से मतलब घुसपैठ करता है। तो घुसपैठ करेगा तो सही रास्ता क्या होता है कि उसका पासपोर्ट बनता है, वीज़ा बनता है, सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। पाकिस्तान से अगर कोई भारत आ रहा था, पाकिस्तान में भी नोट होगा, भारत में भी नोट होगा। अगर वो आदमी भारत में आके कुछ भी आतंकवादी गतिविधि करता है तो भारत सरकार कह सकता है कि ये आतंकवादी जो है पाकिस्तान का है। तो खास कर वैसा देश जो आतंकवादी गतिविधि करवाता है तो वो सीधा बोलता है कि मेरे देश का नागरिक है ही नहीं, कहीं सब जगह से नाम काट देता है, कोई पहचान पत्र उसका नहीं रहता है, बोल देता है कि मेरे देश का नागरिक नहीं है, आतंकवादी घटना कर रहा है। तो अनुच्छेद 9 के तहत जैसे ही अगर कोई भारत का आदमी भारत से पासपोर्ट या वीज़ा लेके कहीं बाहर जाएगा और दूसरे देश में नागरिकता लेगा तो वो भारत को सूचना देगा। भारत का राजदूत होता है हर देश में, उस राजदूत को वो सूचना देता है कि हम इस देश का नागरिक बनने जा रहे हैं। तो उसका वो जो भारत का राजदूत होगा विदेश में बैठा हुआ, वह भारत में बैठे हुए राजदूत को सूचना देगा और भारत से फिर उसका जो नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। यहाँ से उसका वोटर आईडी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब जितना भी राशन कार्ड ये सब है, सारा चीज़ उसका ख़त्म होगा। नौकरी है यहाँ पे वो भी ख़त्म होगा। ठीक है। दूसरे देश का नागरिक हो बनेगा तो भारत में सरकारी नौकरी नहीं रहेगा। ठीक। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता की निरंतरता।
कि बाद में जितना भी अगर संशोधन होगा नागरिकता अधिनियम में, तो अनुच्छेद 10 के तहत नागरिक आदमी निरंतरता उसका बना हुआ रहेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद जो है नागरिकता पर कानून बनाएगी। संसद कहाँ है हमारा? नई दिल्ली। संसद में क्या क्या होता है? तीन लोग मिलकर संसद बनाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। जी। सीरियली चलते हैं, पहले 5 से। 5 है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, ये भी याद रखना कि भाग 2 ऐसा भाग है जो संविधान लागू होने से पहले लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए पहले लागू हुआ था क्योंकि इसमें कह रहा है पाकिस्तान से आए भारत लोग कब, तो पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो पाकिस्तान से जो भारत लोग आएगा वो 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में आएगा। तो अगर हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू होगा, अगर ये नागरिकता पहले से लागू नहीं होगा तो क्या ये नियम फॉलो करेगा? अनुच्छेद नहीं करेगा। तो इसलिए नागरिकता जो भाग है वो संविधान लागू होने से पहले से लागू हो गया था। ठीक है। जी। तो नागरिकता जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर, 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो उसके आधार पर। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक, जो लोग आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए और वो आए उन लोग का। ठीक। अनुच्छेद 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से चला गया पाकिस्तान तो उनकी नागरिकता समाप्त, अब वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए। ठीक है। अनुच्छेद 8 बोलता है कि अगर पढ़ने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है दूसरे देश के अगर नागरिक बन गए तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन सूचना देगा? राजदूत सूचना देगा भारत को कि आप दूसरे देश का नागरिक बन रहे हैं। अनुच्छेद 10 बोलता है नागरिकता की निरंतरता। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 11 में अगर संशोधन होगा, कानून बनेगा नया, तो नागरिकता की जो निरंतरता है उसी के आधार पे बना हुआ रहेगा। ठीक है।